गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th के हिंदी का वीडियो होने के बाद आज हम आप लोग कंप्लीट करेंगे बायो की तैयारी पे बात करेंगे कि बायो की तैयारी हम लोग किस तरह से करें कि हमारे बायो में नंबर कम से कम 95 प्लस आ जाएं। आप जो भी बच्चे मुझसे हिंदी का तैयारी किए थे मेरे चैनल के थ्रू उनको सबको पता है कि कल का पेपर 90 नंबर से ऊपर का डिक्टो वही सब आया था जो कुछ हमने अपने वीडियो लेक्चरों में आपको बताया था। तो अब हम लोगों का मेन उद्देश्य यह है कि अब बायोलॉजी के पेपर में हम लोगों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारे नंबर जो है 90 से एबव आ सके। तो देखिए हम लोग पहले तो पेपर की बात कर ले तो पेपर में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, 5 तरह के क्वेश्चन होंगे। पहले सबसे पहला पूछा जाएगा बेटा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कितने नंबर का होगा और कौन सा क्वेश्चन कहां पे पढ़ना है, ये सब मैं आज इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न करने होंगे, फिर आपके पास जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा बेटा निश्चित उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के निश्चित उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे बेटा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे जो पूछे जाएंगे बेटा वो आपके क्वेश्चन होंगे अति लघु उत्तरीय के बाद अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। अति के बाद आपसे जो पूछे जाएंगे बेटा वो कौन से पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन से पूछे जाएंगे बेटा, लघु उत्तरीय प्रश्न इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। और लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे बेटा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इस तरह से आपका जो पेपर होगा बेटा 5 तरह के क्वेश्चनों में डिवाइड होगा। अगर हम बहुविकल्पी की बात करें तो बेटा एक एक नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 4 नंबर के आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के आएंगे बेटा, 4 नंबर के। निश्चित उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो ये बेटा आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक एक नंबर के होंगे, मतलब टोटल 9 नंबर का यहां से आपसे पूछा जाएगा। कितने नंबर का बेटा, 9 नंबर का, 9 नंबर कह रहा हूं, 5 नंबर का यहां से पूछा जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेटा, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आपको आंसर देने होंगे, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन। अगर हम अति लघु उत्तरीय की बात करते हैं बेटा तो यहां पे आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के। कितने कितने नंबर के, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा वो पूछे जाएंगे 12 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 36 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। सबको पता है कि बायोलॉजी में बेटा 30 नंबर के प्रैक्टिकल होता है और आपका 70 नंबर का रिटन का एग्जाम होता है। कितने नंबर का बेटा, 70 नंबर। और 70 नंबर में से ही एक ही टाइप्स के क्वेश्चन, केवल आधे 35 से 36 नंबर के क्वेश्चन केवल और केवल लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 3 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर आप इन 3 नंबर के क्वेश्चनों पे मेन फोकस कर जाते हैं और ये आपके सही हो जाते तो आसानी से आप बायो में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जो आपके पूछे जाएंगे। कितने के बेटा, 3-3 नंबर वाले 12 क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं और 36 नंबर का इसका रेशियो होता है। इसके बाद जो अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा वो क्वेश्चन होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये तो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं और कितने, 3 पूछे जाते हैं। टोटल नंबर होते हैं यहाँ के बेटा 15। टोटल नंबर कितने होते हैं बेटा, आपके 15 नंबर होते हैं। तो इस तरह से आपका टोटल 70 नंबर का रिटन एग्जाम बनाया जाता है। 4 नंबर का बहुविकल्पी, 5 नंबर का 1 नंबर वाले, 10 नंबर के 2 नंबर वाले और 36 नंबर के 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो आप जब इसको टोटल कैलकुलेट कर लेंगे बेटा तो आपके यहां से हो जाएंगे 36, 40, 50, 55, 65 और 5 70, टोटल 70 नंबर का आपका पेपर यहां से आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा। इस वीडियो में आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनकी बात करेंगे। अगर आप इन 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपको बायो के पोर्शन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्द से जल्द आप इन क्वेश्चनों को तैयार करें। इसके मैं केवल इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने चाहिए 3 नंबर वालों में, और इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा बेटा। तो अब हम बात करते हैं बेटा अपना
क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है बेटा, तो वो है मनुष्य के शुक्र का एक नामांकित चित्र बनाना है। कि जो मनुष्य का शुक्र होता है उसका आपको एक नामांकित चित्र बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस चित्र को आप अच्छी तरह से सीख लेना, बना लेना कि मनुष्य के शुक्र का नामांकित चित्र क्या होता है। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है युवा पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का एक संक्षिप्त नामांकित चित्र बनाना है। युवा पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का यानी कि अंदर का आपको एक चित्र बनाना है। ये दो चित्रों को याद कर लेना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है दोनों के दोनों, मनुष्य के शुक्र का नामांकित चित्र और युवा पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। अगर आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से चित्र को सीख लेते हैं तो यहां से 3 नंबर का कम से कम एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा बेटा इन दो में से। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है आपका बेटा मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं। कि मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। आपको इस बात को संक्षेप में लिखना है। 3 नंबर के क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको एक पेज में उसका आंसर लिख देना है बेटा। जो बोर्ड की कॉपी होती है उसके एक पेज में उसका आंसर लिखना है। तो मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, इसको संक्षेप में आपको स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परिवार नियोजन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि परिवार नियोजन क्या होता है और किस तरह से इसको आप लोग लागू कर सकते हैं। अगला है बेटा डीएनए अंगुली छापी का एक विवरण देना है। डीएनए अंगुली छापी का एक आपको क्या देना है बेटा, विवरण देना है। जब आपकी क्लासें चल रही होंगी तो आपको टीचरों ने आपको बताया होगा डीएनए मॉडल, तो इसको फिंगर प्रिंटिंग भी बोलते हैं। अंगुली छाप का एक विवरण उदाहरण देना है। जैसे कोई माता पिता है और किसी बच्चे को त्याग देते हैं, अब उस बच्चे का पता नहीं चल रहा कि इसके माता पिता कौन है, तो वहां पे हम लोग फिंगर डीएनए के फिंगर मॉडल का यूज करते हैं। इसके सहायता से हम ये पता करते हैं कि इस बच्चे के माता पिता कौन हो सकते हैं। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा आपके पास जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम लिखिए तथा इसके संरक्षण के उपाय लिखना है। जैव विविधता के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिखना है तथा इसके जो संरक्षण के उपाय हों उनको आपको लिखना है। कम से कम 5 उपाय आप जरूर लिखिएगा बेटा। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक हम किसको मानते हैं। हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना। और इस बात को उदाहरण द्वारा समझाना है कि भारत में जो हरित क्रांति के जनक कौन थे। पहली बात तो ये बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, और दूसरी बात ये आपको बताना है बेटा कि हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक है किस प्रकार से, इसको उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल के लिए है, इसको अच्छी तरह से आप तैयार करके जाना बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये सीरीज है, इनको आप 10 क्वेश्चनों को आप घोल करके पी जाइए अच्छी तरह से। इनके आंसर अपनी कॉपियों में देख लीजिए, और नहीं तो मैं आगे की वीडियो में तो आपको इनके आंसर दूंगा ही बेटा। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उससे आप क्या समझते हैं या क्या होता है, उसको उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है। तो ये आपके टॉप 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो कौन सा है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देख लेना बेटा। अगला आपको तैयार करना है बेटा कि जलीय पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कि जो जलीय पौधे हैं वो हमारे वातावरण के प्रति अनुकूल हैं, इसको उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करना है, समझाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छी तरह से आप रख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये। और लास्ट क्वेश्चन जो है आज की क्लास का बेटा वो है जैव उर्वरक किसे कहते हैं, खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका का उल्लेख करना है। कि जैव उर्वरक हम किसे कहते हैं, खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका का आपको उल्लेख करना है। कि जैव उर्वरक क्या है, पहली बात तो ये बताना है, और खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका का उल्लेख करिए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है बेटा, इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आपको अति लघु उत्तरीय टाइप में बता दिए, इनको आप तैयार करके ही बोर्ड के पेपर में जाइएगा बेटा। ये बहुत ही ज्यादा फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल लग रहे हों और आपको वीडियो की सहायता से बोर्ड की प्रिपरेशन में मदद मिल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।